अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। यानी आज हम पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी के साथ आगे कौन कौन से प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। जब हमारी एफएससी हो जाती है तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें पता नहीं होता। आज हम उन प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हम करियर्स को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी सबसे पहले तो मेन जो है वो हमारे पास यही होता है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं बायोलॉजी के, लेकिन डॉक्टर के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम बायोलॉजी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसमें हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, यानी बीमारी की तशख़ीस करते हैं कि किस किस्म की बीमारी है, उसको ट्रीट करना, या अगर सर्जरी की ज़रूरत पेश आ गई है तो उसे हम सर्जरी में भी करते हैं। ठीक है, इन सर्जरी में क्या होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। कोई भी बॉडी का जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको हम रिपेयर यानी सही कर देते हैं, रिप्लेस यानी किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर रिमूव यानी परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। और इस प्रोफेशन के लिए हमें स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस प्रोफेशन को मतलब करने के लिए हमें पूरी MBBS 5 ईयर का हमें डिग्री करनी होती है, जिसका मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये हम FSC के बाद चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट कहते हैं यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं हमारे। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, यानी जो हमारी ओरल हेल्थ होती है उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं डेंटिस्ट। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरी। से हमारे जो दांत की बीमारियां होती हैं उनको डायग्नोज करते हैं और फिर अगर सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है तो सर्जरीज़ कर सकते हैं। इस प्रोफेशन के लिए भी हमें एक 4 ईयर बैचलर डिग्री होती है जिसको हम BDS कहते हैं। ये भी हम FSC के बाद चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कहते हैं, फार्मा का जो लफ्ज़ है वो फार्मेसी यानी दवाइयों से निकला है, अद्वियात वगैरह बनाना, ठीक है, उन पर रिसर्च करना। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। इसमें हम ड्रग्स के इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन बॉडी पे और मेडिकेशंस को डेवलप करते हैं। और इस प्रोफेशन के लिए भी हमारे पास BS होता है फार्मेसी में, या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेडी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोथेरापी। इट इज़ अ थेरापी डैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, एक ऐसी थेरापी होती है जो हमारे बॉडी के अगर फंक्शन जो हैं या मूवमेंट नहीं हो रही, बॉडी फंक्शन बॉडी पार्ट्स में या फिजिकल फंक्शन किसी भी डिजीज़ या इंजरी की वजह से इम्पेयर्ड हो गए हैं, उनको सही करना, उनको इम्प्रूव करना फिजियोथेरापी होती है। ठीक है, फिजियोथेरापीज यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल मोडालिटीज सच एज मसाज टू इम्प्रूव फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, फिजियोथेरापीज क्या करते हैं, एक्सरसाइज हमें रिकमेंड करते हैं और फिजिकल मोडालिटीज़ जैसे मसाज वगैरह होती है बॉडी की, ये हमें रिकमेंड करते हैं ताकि फ़िज़िकल जो मूवमेंट है पेशेंट की वो इम्प्रूव की जा सके। फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए हमारे पास 4 ईयर BS डिग्री होती है फिजिकल थेरापी में, और या फिर एक और फील्ड भी होती है हमारे पास DPT जो 5 ईयर्स की होती है, जिसमें हम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट कहते हैं। ये भी हमारे पास एक बेस्ट प्रोफेशन है फिजियोथेरापी का। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ का मतलब होता है यानी फ़िश फार्म्स वगैरह लगाना, फ़िश की प्रोडक्शन उसकी ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना की क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी इम्प्रूव करना। और वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली लाइफ होती है जंगलात में, उसके बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना। फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफर जॉब टू बायोलॉजिस्ट आफ्टर अ BS एंड मास्टर स्टडीज़ ऑफ डिग्री इन जूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जॉब कब मिल सकती है फिशरीज़ या वाइल्ड लाइफ में, अगर हमने BS किया हुआ हो जूलॉजी में, फिशरीज़ में, या फिर एक्वाकल्चर में, या फिर MS डिग्री में MS भी किया हो जूलॉजी, फिशरीज़ या एक्वाकल्चर में, तब हमें जॉब ऑफर्स पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो किसे कहते हैं, ज़राअत को, यानी इसमें हम क्रॉप यानी फसल की पैदावार, उनको कौन कौन सी टेक्निक हम अप्लाई करके बेहतर फसलें हासिल कर सकते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा के सकते हैं, ये हम एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। ठीक है, इसमें हम
सूटेबल एग्रीकल्चर टेक्निक से अप्लाई करके क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। और इसके लिए भी इस प्रोफेशन में जाने के लिए एक PS डिग्री होती है एग्रीकल्चर में जो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री होती है मवेशी पालना, ऐसे घरेलू जानवर पाल लेना और उनको लाइव स्टॉक कर लेना, वो होते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और उनकी क्वालिटी पे इम्प्रूव करना, उनकी प्रोडक्टिविटी पे। दिस विल इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। For these students can pursue a 4-year BS degree in animal husbandry। इसके लिए भी हमारे पास BS डिग्री होती है एनिमल हस्बेंड्री में जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक हमारे पास एक गार्डनिंग की आर्ट होती है, ठीक है, जिसमें हम फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और जो ऑर्नामेंटल यानी आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं, उनको हम गार्डन में आर्ट कर सकते हैं। ये गार्डन में जो आर्ट हुई भी होती है इसे हम हॉर्टिकल्चर ही कहते हैं। और इसमें भी हमें हॉर्टिकल्चर में BS डिग्री रिक्वायर होती है। ये भी 4-year डिग्री प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है हमारे पास और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर स्टडी करते हैं कि उनको हम किस तरह महफूज कर सकते हैं और उनको हम मैनेज कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में जाने के लिए भी हमारे पास फॉरेस्ट्री में BS डिग्री जो है वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग में यानी किसी भी किस्म के हम फार्म प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोफेशनल किस्म के, जिसमें एनिमल फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म्स हम बना सकते हैं खुद ही और उन पर हम वर्क करके उनको इन्हेंस कर सकते हैं। द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स एनिमल्स फार्म, जैसे होता है पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म। इन सच फार्म दे ग्रो अप क्रॉप एंड रेज एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। इस तरह के फार्म में हम फसलें उगा सकते हैं, एनिमल्स भी ग्रो कर मतलब प्रोडक्ट करवा सकते हैं और फिर ऐसे फूड जो उन एनिमल्स के लिए ज़रूरी हो और वो दूसरे प्रोडक्ट भी, ठीक है। इसके लिए भी हमें एग्रीकल्चर में BS डिग्री चाहिए होती है या फिर कोई स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज होते हैं जो इस प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, प्रोफेशन है बायोलॉजी का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं और हम ऐसी प्रोडक्ट, मेडिसिन्स और एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बायोटेक्नोलॉजीज यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। यानी मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, इसमें हम टेक्नोलॉजीज अप्लाई करके बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताई थी बायोटेक्नोलॉजी वाली कि हम इस बैक्टीरिया का यूज़ करके हम इंसुलिन बना सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट है इंसुलिन। इसमें भी हमारे पास BS डिग्री होती है, बायोटेक्नोलॉजी में वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोरेंसिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्रिमिनल यानी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, यानी क्राइम सीन में जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें जो एविडेंस होते हैं फिज़िकल, उनको एनालाइज करते हैं, कि स्टडी करते हैं कि किस तरह क्राइम सीन को डिस्कस करना फोरेंसिक्स में होता है। और ठीक है, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। और ये इसमें भी हमें फोरेंसिक साइंस में BS डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी 4-year डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का हमारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।